हेलो फ्रेंड्स। मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जब आप बिज़नेस करते हैं और आपको कोई बड़ी कंपनी या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्डर देती है या फिर आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उस केस में वो कंपनी आपसे बैंक गारंटी मांगती है। तो बैंक गारंटी एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो फिर आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपका जिस बैंक में बैंक अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, जो भी आपका बिजनेस का अकाउंट जिस बैंक में है, उस बैंक में आप बैंक गारंटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक गारंटी ये जो है, इसमें आपकी बैंक जहां आपका अकाउंट है, वो बैंक आपकी गारंटी लेती है थर्ड पर्सन के लिए। यानी आपको जो भी ऑर्डर मिला है, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो आप पूरा करेंगे, इसकी गारंटी बैंक लेती है। और अगर आप वो ऑर्डर फुलफ़िल नहीं कर सकते एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक को उस थर्ड पार्टी को, यानी जिन्होंने आपको काम दिया है, जिस कंपनी ने, उसको बैंक कॉम्पनसेट करेगी इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इसे कहते हैं बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी का एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, ये एक बड़ी कंपनी है और उसने एक्स वाई जेड, ये एक छोटी प्रोप्राइटरशिप यूनिट को एक ऑर्डर प्लेस किया है। तो एबीसी लिमिटेड, ये बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर इस छोटी प्रोप्राइटरशिप यूनिट को ऑर्डर देती है, तो वो ऑर्डर पूरा होगा, इसकी गारंटी के लिए वो जो स्मॉल यूनिट है उससे बैंक गारंटी मांग सकती है। तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा एक टाइप है, अगर एबीसी लिमिटेड सप्लाई करने वाली है और परचेसर जो है वो अगर छोटा यूनिट है, तो एबीसी लिमिटेड अगर बड़ी कंपनी है तो वो कस्टमर से, यानी जो छोटा कस्टमर है, उससे बैंक गारंटी मांग सकती है। क्योंकि अगर वो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होता है और कुछ क्रेडिट उनको मिलता है छोटे यूनिट को, तो उनको एक बैंक गारंटी, यानी एक एश्योरेंस बड़ी कंपनी को देना पड़ता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये जो है, इसमें बैंक गारंटी जनरली मांगी जाती है फॉर द एश्योरेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंक गारंटी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं बैंक में आपके, तो बैंक जनरली आपका अकाउंट का रिकॉर्ड देखती है। जो भी आपका बैंक में अकाउंट है उसका पास्ट रिकॉर्ड देखती है। आपके फाइनेंशियल्स पिछले 2-3 साल के स्टडी करते हैं। उसके अलावा आपका जो भी प्रीवियस लोन्स है उसके ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, आपके सिबिल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। और फ्यूचर में आपको जो भी काम मिला है, जो भी ऑर्डर्स आपको मिले हैं, उसके बेस पे आपका प्रोजेक्शन जो है बिज़नेस का, वो भी देखा जाता है। तो आपका अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सब बिजनेस पोजीशन है, तो उस केस में आपको बैंक गारंटी अवश्य मिलती है। तो बैंक गारंटी जब आपको मिलती है तो वो आपको जो भी काम देने वाला जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनको आप वो दे सकते हैं। बैंक गारंटी में एक स्पेसिफाइड अमाउंट बैंक मेंशन करती है कि हमारी जो बैंक गारंटी कस्टमर के लिए है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक है, तो उसमें वो अमाउंट मेंशन की जाती है। बैंक गारंटी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, कि अगर कस्टमर, जो बैंक का कस्टमर है जिसको काम मिला है, वो काम अगर करता नहीं है, इन दैट केस ओनली बैंक विल पे द थर्ड पर्सन, मीन्स जो काम देने वाला है उसको वो कॉम्पनसेट करेगी। यानी एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं, अकाउंटिंग अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर जो बैंक गारंटी लेने वाला कस्टमर है बैंक से, वो अगर काम करता नहीं है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर द ट्रांजैक्शन,
वो अगर फुलफ़िल करता नहीं है तो ही बैंक की लायबिलिटी अराइज़ होती है। तो ये एक बेसिक कंडीशन बैंक गारंटी में है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि बैंक गारंटी में अ, आपको क्या-क्या फ़ायदे जो है वो क्या है। इसमें आपका बिज़नेस रैंकिंग बढ़ता है। आपका बिज़नेस का रैंकिंग बढ़ने का मतलब है अगर बैंक आपको बैंक गारंटी दे रही है तो आपका रेपुटेशन और बिज़नेस पोजीशन अच्छा है। दूसरे जो बेनिफिट्स है वो आपके बिज़नेस में इसका इफ़ेक्ट होता है कि आपको बैंक गारंटी मिलने के कारण बड़ी ऑर्डर्स मिलते हैं और उसके कारण आपका बिज़नेस भी बढ़ता है। उसके अलावा इसमें बैंक गारंटी में लोन जो है लोन अप्लाई करते हैं हम, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसका प्रोसेस भी लोन सैंक्शनिंग जो प्रोसेस है उससे बहुत जल्दी होता है। यानी कम पीरियड में आपको और कम डॉक्यूमेंटेशन में बैंक गारंटी मिलती है। अब आपको बैंक को क्या देना है ये भी समझ लेते हैं कि अगर बैंक आपके लिए गारंटी ले रही है थर्ड पर्सन के लिए तो बैंक कुछ ना कुछ आपसे सिक्योरिटी भी मांग सकती है। उसमें वो एफडी भी मांग सकती है, यानी फिक्स डिपॉजिट आपको बैंक में रखना पड़ेगा या फिर कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांग सकती है। तो केस टू केस बेसिस पे और एज पर योर रेपुटेशन इन द बैंक एंड योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड बैंक वो डिमांड कर सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो कॉस्ट है यानी बैंक इसमें चार्जेस क्या लेती है। तो बैंक इसमें 0.50 टू 0.75% ऑफ द बैंक गारंटी वैल्यू जो है वो चार्जेस क्वार्टरली जनरली आपसे लेती है, यानी आपके अकाउंट में डेबिट होता है। तो बैंक गारंटी में कंपैरेटिवली कॉस्ट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गारंटी ये रहता है। तो बैंक गारंटी में जो कॉस्ट है वो आपको क्वार्टरली बैंक चार्जेस जो है वो चार्ज होते हैं और इसमें आपकी बैंक गारंटी की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे वो परसेंटेज जो है चार्जेस का वो डिपेंड रहता है। तो इसमें आपको अभी हम आगे अभी बता रहे हैं कि बैंक गारंटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक गारंटी में टाइप्स क्या रहते हैं, यानी बैंक गारंटी के जो दो प्रकार है जनरली उसके बारे में हम देखते हैं। बैंक गारंटी के दो प्रकार ये जो है इसमें फर्स्ट है बैंक गारंटी फॉर परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्मेंस गारंटी और सेकंड जो है वो है फाइनेंशियल गारंटी। तो परफॉर्मेंस गारंटी में इसमें जब आपको कुछ काम मिल रहा है तो इन दैट केस आपको वो काम पूरा करना है, यानी जो भी ऑर्डर आपको मिली है वो आपको पूरी करके देनी है कस्टमर को। उस ऑर्डर में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं यानी पूरा परफॉर्मेंस करते नहीं हैं या फिर पार्शियल परफॉर्मेंस होता है, यानी जो काम आपको दिया है जो ऑर्डर मिली है उसमें अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो इन दैट केस बैंक गारंटी में जो भी अमाउंट मेंशन की है वो एज अ कॉम्पनसेशन आपके कस्टमर को यानी जिसने आपको काम दिया है उनको बैंक देती है। तो बैंक इसमें परफॉर्मेंस गारंटी लेती है कि हमारा कस्टमर आपके लिए काम करेगा और अगर उससे पूरा काम होता नहीं है या फिर बिल्कुल ही होता नहीं है एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट तो एज अ बैंकर वी विल कॉम्पनसेट यू ऑन आवर कस्टमर्स बिहाफ। तो इस बैंक गारंटी को परफॉर्मेंस गारंटी इसलिए बोलते हैं कि काम करने की जो आपने कमिटमेंट की है आपके कस्टमर से वो आप फुलफ़िल अगर नहीं करते हैं, इसका जो रिस्क है कि डिफ़ॉल्ट का रिस्क आपका जो है नॉन परफॉर्मेंस का उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी बैंक इस केस में ले रही है। अब जो सेकंड टाइप है इसमें फाइनेंशियल गारंटी जिसको बोलते हैं। तो फाइनेंशियल गारंटी में आपसे जब अपोजिट पार्टी यानी आपको काम देने वाला जो भी है वो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा है तो इन दैट केस आप
सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के बजाय उनको बैंक गारंटी अगर दे सकते हैं तो वो भी उनको एक्सेप्ट हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना चाहते या फिर आपके पास उतना डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो इन दैट केस आप अपने बैंक को बैंक गारंटी इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल गारंटी में आपको जो ऑर्डर देने वाला है वो आपसे डिपॉजिट मांगता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको एसडी बोलते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बजाय अगर आप बैंक से बैंक गारंटी अगर उनको देते हैं तो वो भी एज गुड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है, क्योंकि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो जाते हैं, यानी आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट है काम करने का वो अगर आप नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बजाय जो भी बैंक गारंटी दी है तो वो इन्वोक हो जाती है, यानी बैंक उस पार्टी को कॉम्पनसेट कर सकती है। तो इस केस में बैंक उस अमाउंट के लिए जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट थी उसके बजाय बैंक गारंटी ले रही है, तो उतना जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है वो बैंक उस थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देती है। तो दोस्तों, बैंक गारंटी के बारे में आज हमने जो डिस्कस किया उसका आपको अवश्य आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में फ़ायदा होगा, ये आशा करता हूँ। और आगे भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।